में नहीं अदा होगी नमाज जुम्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये जामा मस्जिद में श्रीनगर में नमाज जुम्मा अदा नहीं होगी। आज मुसलसल तीसरे जुम्मे को नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर ने इसकी जानकारी दी है। कहा जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई है। इंतजामिया की जानिब से मस्जिद के गेट बंद करने की बात कही जा रही है। तो मुसलसल तीसरे जुम्मे को जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर ने इसकी जानकारी दी है। हमारे साथी मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, तीसरा जुम्मा और अब भी जो है इजाजत नहीं दी जा रही है जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज की, इसकी क्या वजह समझी जा रही है? क्योंकि हमने देखा था 3 जुम्मा से पहले किस तरह से मीरवाइज को इजाजत दी गई थी कि वहां पर नमाज जुम्मा पढ़े, खुतबा दें। उससे काफी अच्छा रिस्पांस भी आता है। एक लगा था कि एक शुरू हो गया है कि नॉर्मल जिस तरह से जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है वो एक दौर शुरू हो गया फिर से, लेकिन उसके बाद से मुसलसल तीसरा जुम्मा आज है कि नमाज की इजाजत नहीं दी जा रही। हाँ, देखें मनोजा, ये औक़ाफ़ जामा मस्जिद जो है उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि आज जामा मस्जिद श्रीनगर में एक बार फिर नमाज की इजाज़त नहीं दी गई है। जामा मस्जिद की जो औक़ाफ़ कमेटी है उसने प्रेस बयान में कहा है कि मीरवाइज को भी जामा मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। हालांकि इस पर हमने कोशिश की थी कि पुलिस या प्रशासन से बात की जाए और उनका क्या कहना है इस बारे में, तो उस पर कोई कंफर्मेशन अभी नहीं आया है। न पुलिस की तरफ से कोई इस तरह का कोई बयान आया है कि आखिर इसमें कितनी सदाकत है और ये क्यों कर किया गया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पहले हमने देखा था कि मीरवाइज को जामा मस्जिद श्रीनगर में जाने की इजाज़त दी गई थी और वहाँ उन्होंने खुतबा भी दिया था और नमाज भी अदा की थी। लेकिन पिछले 3 जुम्मे से लगातार यहाँ नमाज नहीं हो पा रही है और हालांकि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई भी इसकी वजह नहीं बताई जा रही है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फ़लस्तीन में जो जिस तरह के हालात हैं, फ़लस्तीन और इस्राइल के बीच में जो जंग चल रही है उसमें हमने देखा था कि कई जगहों पर प्रोटेस्ट भी हुए थे जो वहाँ जिस तरह के हालात हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि ये हो सकता है कि नमाज जुमा के बाद वहाँ प्रोटेस्ट की कोई आशंका हो या कोई खदशा हो, जिसके चलते प्रशासन शायद ये सोच रही है कि अगर वहाँ पर प्रोटेस्ट नमाज अदा की जाती है उसके बाद प्रोटेस्ट होते हैं तो मुमकिन है कि उसके बाद हो सकता है कि जो भीड़ है वो कहीं बेकाबू ना हो जाए, जिससे अमन कानून की सूरत-ए-हाल में बिगाड़ पैदा हो सकता है। तो शायद यही वजह है कि वहाँ नमाज अदा नहीं की जा रही है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि पुलिस या प्रशासन की तरफ से इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन औक़ाफ़ जामा मस्जिद जो है, जो कि इस जामा मस्जिद श्रीनगर की देखरेख करती है, वो सारी इंतजामी जो अमूर होते हैं उसको देखती है, उसकी तरफ से प्रेस बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि आज भी लगातार तीसरे जुम्मे को नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई है। जी मनोज, बिल्कुल। और इससे पहले हमने देखा था कि जो जिस तरह से मीरवाइज उमर फारूक को खुतबा देने की भी इजाज़त जो दी गई थी उस पर काफ़ी मुस्बत रद्द-ए-अमल हमने देखा था। न सिर्फ जो समाजी तबका है बल्कि चाहे फिर वो बीजेपी के लीडरान ही क्यों ना हो या फिर हर पार्टी से एक मुस्बत पैगाम ही मिला था और तमाम का ये कहना था कि इस तरह से जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं ये हमारे समाज के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक ब्रिज भी जो है बन जाता है इससे लोगों के साथ, और जो समाज में बुराइयां चल रही होती है, किस तरह के मसाइल होते हैं, उनको दूर करने में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल मनोजब, एक लंबे अरसे के बाद जब मीरवाइज उमर फारूक जामा मस्जिद पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने जब खुतबा दिया था तो उससे जो वहां जो नमाजी हैं उन्होंने भी खुशी का इजहार किया था, और जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं उन्होंने भी ये कहा था कि क्योंकि मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर की जो है उसकी एक अपनी अहमियत है और मीरवाइज जो है वो एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, रिलीजियस प्रीचर हैं, और उनका एक फर्ज भी बनता है, एक दायित्व बनता है कि वो लोगों को समाजी बुराइयों से दूर रखने के लिए खुतबा दें और उनको मजहब की बुनियाद पर उनसे ये कहा जाए कि समाज को बेहतर कैसे करना, बेहतर मुआशरे की तामीर कैसे करनी है। तो उसमें काफ़ी मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया था, और जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर ज़रख्शां अंद्रा जी, वो भी उनसे मिलने गई थी जब उनसे ये कहा गया था कि अब उन्हें इजाज़त दी जाएगी जामा मस्जिद जाने की।
तो उस वक्त उन्होंने भी ये कहा था कि ये एक पुशाइज कदम है जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, रिलीजियस टीचर्स हैं, उनको अपनी जो फर्ज की अदायगी है उसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। तो वो सिलसिला हालांकि ज्यादा देर तक चला नहीं, जैसा कि हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि आज जिस तरह से औकाफ जामा मस्जिद का ये कहना है कि आज भी नमाज की इजाजत नहीं है, तो आज लगातार ये तीसरा जुम्मा होगा कि मीरवाइज को वहाँ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और वहाँ नमाज भी नहीं हो रही है। अब ये देखना होगा कि आखिर पुलिस और प्रशासन किस तरह का बयान लेके सामने आती है कि अगर इस तरह का कदम उठाया गया है तो क्यों कर उठाया गया है, उसकी वजूहात क्या है, वो तब पता चलेगा जब एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस की तरफ से कोई बयान आएगा। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, अभी तक जो है ऑफिशियल का इस पूरे मामले को लेकर के कोई बयान नहीं आया है, पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर के कोई बयान नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात करें क्या लोगों का कुछ रिएक्शन जो इस हवाले से मिला हो, क्योंकि काफी अरसे के बाद जैसा कि आपने भी कहा कि किस तरह से एक खुशी का ही माहौल देखने को मिला था, दरख्शांद रावी ने भी जिस तरह का पैगाम दिया था, उसके बाद से अब क्योंकि मुसलसल तीसरे रोज ये मामला पेश आ रहा है, तो क्या लोगों की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर कोई रद्द-ए-अमल? कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से जब मीरवाइज को जामा मस्जिद जाने की इजाजत दी गई थी और उन्होंने वहां जुम्मे का खुतबा दिया था और उसके बाद नमाज भी अदा की थी, तो उस वक्त हमने देखा था कि जो वहाँ नमाजी गए थे, क्योंकि ये मरकजी जामा मस्जिद है और मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ नमाज अदा करने के लिए आते हैं, तो उनमें एक खुशी का माहौल था, जिसके साथ जाहिर ये होता है कि लोग चाहते हैं कि मीरवाइज उमर फारूक लगातार हर जुम्मे को वहाँ जाएं और खुतबा दें, और जो अलग अलग जो दिन होते हैं, जो मजहबी दिन होते हैं, जो उनकी जो अकीदत होती है या उस दिन के मुनासिबत से जो खसूसियत के साथ कुछ दुआएं अदा की जाती हैं, दुआएं मांगी जाती हैं, तो वो लगातार उस तरह की जो उनका जो फर्ज है वो अपने फर्ज को अदा कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का भी यही चाहना है कि जो मीरवाइज है वो अपने फराइज अंजाम दें और उसमें भी लोगों को खुशी मिलती है, क्योंकि समाज के लिए एक तरीके से ये बहुत ही अहम भी है। बहरहाल मुसलसल तीसरे जुम्मे को जामा मस्जिद श्रीनगर को नमाज के लिए बंद कर दिया गया है। मनोज कौल, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।